हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिर से वही अल्ट्रासाउंड का ही हमारा सीरीज़ चल रहा है। तो अल्ट्रासाउंड ही हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है। अभी ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम मोड्स देखेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे और भी इसका कैविटेशन, कपलिंग, मीडियम, बहुत सारी हेडिंग्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो से पहले वो 2 वीडियो ज़रूर से देख लेनी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे मोड्स ऑफ अल्ट्रासाउंड सबसे पहले। तो अल्ट्रासाउंड के जो मोड होते हैं वो 2 तरह के होंगे, कंटिन्यूस एंड पल्स्ड मोड, ठीक है। एक होगा कंटिन्यूस, दूसरा होगा पल्स्ड। अब ये मोड हमें सेट करने होते हैं जब हम कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट पे। अब 2 मोड हमें रखने होते हैं और 2 मोड जो हैं वो हमें डिसाइड करने होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो क्या मोड देना है और एक्यूट है तो कौन सा मोड देना है, ठीक है। तो कंटिन्यूस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन पल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, बीच में एक फेज़ आ रहा है ऑफ, साइलेंस फेज़। मतलब यहाँ पे जो है ये रुक जाती है और फिर दोबारा से ये ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे जब आपने सेट किया कंटिन्यूस मोड, वो ऑन हो गया और लगातार जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता ट्रीटमेंट तब वो ऑफ होगा। लेकिन पल्स्ड में ऐसा नहीं होता। पल्स्ड में एक साइलेंस पीरियड आता है, यानी एक बीच में ऑफ होती रहती है मशीन, फिर ऑन हुई, फिर ऑफ हो जाएगी। तो पल्स्ड के फॉर्म में यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक एनर्जी है वो ट्रांसड्यूसर हेड के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब कंटिन्यूस मोड हमें किन कंडीशंस में रखना है? क्रॉनिक कंडीशन में। क्रॉनिक कंडीशन में हमें क्यों रखना है? क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन में हमें दोनों इफेक्ट चाहिए होती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा था, थर्मल और मैकेनिकल। तो क्रॉनिक कंडीशन में हमें पेशेंट को ये दोनों ही इफेक्ट देने पड़ते हैं, तो इसलिए हम जो मोड सेट करते हैं वो कंटिन्यूस। अब थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट क्या है ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उन्हें जाके देखें। एंड एक्यूट कंडीशन में क्या होता है कि मैकेनिकल इफेक्ट ही चाहिए होता है हमें। मैकेनिकल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमारे पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो माइक्रो मसाज के फॉर्म में हमारे टिश्यूज़ पे अप्लाई होता है, वो मैकेनिकल इफेक्ट होता है। और थर्मल जो हमारा हीट, जो हमारी हीट जो है, हम इफेक्ट जो आ रहा है हीटिंग इफेक्ट, हमने यहाँ पे टिश्यू पे अप्लाई किया अल्ट्रासाउंड और यहाँ पे जो इफेक्ट आया हीटिंग इफेक्ट, वही थर्मल इफेक्ट होता है। पर हमें थर्मल इफेक्ट यानी हीटिंग इफेक्ट जो है एक्यूट कंडीशन में नहीं चाहिए होता है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से काफ़ी सही करके समझ जाओगे। तो जैसे ही हमारा जो चोट लगती है या हमारे कोई पेन होता है, वो हमारी एक्यूट कंडीशन में है अगर हमारा पेन, तो वहाँ पे हम जो है आइस यूज़ करते हैं मोस्टली। हम वहाँ पे कभी भी हॉट पैक्स नहीं लगाते, वहाँ पे हम क्रायोथेरेपी लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्यूट कंडीशन में हम हमेशा आइस थेरेपी लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमें हीट मोडेलिटी वहाँ पे यूज़ नहीं करनी, हमें हीटिंग इफेक्ट उस जगह पे नहीं चाहिए फ़िलहाल। क्रॉनिक कंडीशन में हमें चाहिए होता है, इसीलिए हम एक्यूट कंडीशन जो हाल फिलहाल की कंडीशन है उनमें हम पल्स्ड ही मोड रखेंगे अपना, ठीक है। मोड्स के बाद है हमारे पैरामीटर्स। अब पैरामीटर क्या क्या रखने हैं हमें, ठीक है। हमें इंटेंसिटी क्या रखनी है जब हम ट्रीटमेंट किसी पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें स्किन की, स्किन थिक है कि थिन है उसके हिसाब से इंटेंसिटी, और दूसरा कंडीशन एक्यूट है पेशेंट की या क्रॉनिक है उसके हिसाब से इंटेंसिटी हमने देखनी होती है। तो अगर हमारी एक्यूट कंडीशन है पर स्किन जो है वो थिन है, पतली है, तो हमारा 0.5 से 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटेंसिटी रखी जाएगी। और अगर हमारी एक्यूट कंडीशन है पर स्किन हमारी कैसी है, थिक, तो वहाँ पे हमारा जो इंटेंसिटी रखी जाएगी 1 से लेके 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ अगर हमारा क्रॉनिक कंडीशन में थिन स्किन है तो 1 से 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर स्किन थिक है तो 1.5 से 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थिन और थिक स्किन जो है आपकी, जैसे आपकी थिन स्किन हो गई फोरआर्म में, है ना, और एंकल पे, ये थिन स्किन होती है। और जहाँ पे थिक स्किन होगी, जैसे थाई हो गया आपकी, बटक्स हो गए, तो यहाँ पे जो स्किन है वो कैसी है, थिक है, मोटी है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इंटेंसिटी और एक्यूट क्रॉनिक के हिसाब से इंटेंसिटी सेट करेंगे अपनी यूएसटी की। अब एक पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो इंटेंसिटी है वो आपको ऐड करनी है कब? जब आप अंडर वाटर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है, ठीक है। मैं ये आपको टेक्निक पढ़ाई जाएगी आगे, जब आपको बहुत सारी टेक्निक्स अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करने की आएगा वो हेडिंग, उसमें ही डिस्कस होगा, ठीक है। तो इस टेक्निक को जब आप यूज़ करें तो 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड कर दें
जो भी कंडीशन है आपकी उसके अकॉर्डिंग। ये हमारी एक टेबल है जिसके ज़रिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कि लो मतलब एक रेंज दी हुई है कि लो इंटेंसिटी की रेंज कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, 0.1 से 0.8 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। मीडियम इंटेंसिटी का रेंज क्या होगा, 0.8 से 1.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाई इंटेंसिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक रखा गया, 1.5 से 3 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको लो इंटेंसिटी रखनी है तो इनके बीच में रखो, और मीडियम रखनी है तो इन दोनों के बीच में, और हाई इन दोनों के बीच में आपको इंटेंसिटी रखनी है। ठीक है। ट्रीटमेंट टाइम आपको एक्यूट कंडीशन में 4.6 मिनट रखना है, और क्रॉनिक कंडीशन में 6 से 8 मिनट्स आपको ट्रीटमेंट टाइम सेट करना है अपनी यूएसटी मॉडलिटी में। सेकंड आपका ये पॉइंट है कि एडिक्वेट माना गया है आपका 0.5 से 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी, और 2 से 3 मिनट का जो टाइमर है वो ट्रीटमेंट टाइम जो है वो एडिक्यूट इसलिए माना गया क्योंकि जो है ना बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें यही टाइम और यही इंटेंसिटी रखी जा सकती है। ये एक मतलब एडिक्वेट टाइमिंग और इंटेंसिटी है, काफ़ी इनफ है बहुत सारे कंडीशंस में। इतना ही जो है आप सेट करके चलोगे तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी कॉमन होती है जिनमें ये जो है वर्थ इट रहती है। नेक्स्ट आप देखो कपलिंग मीडियम, इसका हेडिंग। कपलिंग मीडियम क्या है, कपलिंग मीडियम है जब हम ट्रांसड्यूसर हेड को, ठीक है, अफेक्टेड एरिया पे क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। यानी यूएस हम किसी भी अफेक्टेड स्किन पे, अफेक्टेड एरिया पे करने वाले हैं, तो उस पर पहले हमें जो है एक कपलिंग मीडियम डालना पड़ेगा। कपलिंग मीडियम क्यों डालना पड़ेगा, ताकि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही हैं उनकी ईजिली वो जो है ट्रांसफ़र हो सके स्किन में। तो वो एक क्या काम करते हैं, एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, एक माध्यम, एक जरिया है कि हमारा वेव्स जो है वो स्किन तक आसानी से ट्रैवल कर जाएं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि एयर में ट्रैवल नहीं करती हैं, और अगर यहाँ पे जेल नहीं होगा तो एयर होगी और उसमें ट्रैवल नहीं होंगी, और वो सारा फिनोमेना मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट आपका कपलिंग मीडियम कैसा होता है, एक या तो जेली जैसा, या आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं एज ए कपलिंग मीडियम, या कोई लिक्विड पैराफिन। ठीक है, या फिर आप कभी कभी जो है ऑइंटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे आपकी ओमनी जेल, मूव, ये सब ऑइंटमेंट आती हैं आपकी। ठीक है, तो इनको भी लगा के और आप अपना यूएस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या देखनी है अगर आप जो है कपलिंग मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो कोई भी, तो उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या बात होनी चाहिए। एक तो वो जेल लाइक विस्कोसिटी हो, यानी उसकी विस्कोसिटी कैसी हो, जेल जैसी हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड है, पानी जैसा है, या बहुत ज़्यादा ही थिक है ना। मतलब उसका विस्कोसिटी जेल जैसा होना चाहिए। जेल कैसा, जैसा आप हेयर जेल यूज़ करते हो, लगभग वही विस्कोसिटी आप देखो जब भी आप अपना कपलिंग मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वो नॉन एलर्जिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट की स्किन पे या अप्लाई किया और उसको एलर्जी मतलब रही, तो इसलिए वो नॉन एलर्जिक होना चाहिए, यानी उससे कोई भी इचिंग या कोई भी रैशेज़ नहीं पड़ने चाहिए। नेक्स्ट वन, उसका केमिकली इनर्ट होना चाहिए, यानी कोई भी केमिकल, ज़्यादा हार्श केमिकल उसमें एडिड ना हो, वो आप देख करके उसको सेलेक्ट करें। नेक्स्ट वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी मौजूद होनी चाहिए, यानी जब आपको कहीं पे उसे लगा रहे हो तो आपको स्किन ईजिली दिखनी चाहिए। क्यों दिखनी चाहिए, उसको रेडनेस ज़्यादा हो गई या उसको कोई एक कुछ दिख रहा है आपको ऐसा जो इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ताकि आप उसको रिमूव कर सको या ऑफ कर सको मशीन को, इसलिए उसकी ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपने ले लिया, इनएक्सपेंसिव हो। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए जब आप कोई भी कपलिंग मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड जो हमारी मॉडलिटी है उसके क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में ये है कि एक डीप हीटिंग मॉडलिटी है, यानी इसका जो पेनिट्रेशन है वो डीप है। कितना डीप है इसका पेनिट्रेशन, लगभग इसका 4 to 6 जो है सेंटीमीटर ये टिश्यू में डीपली पेनेट्रेट करती है। नेक्स्ट इसका क्या है, थर्मल इफेक्ट्स देखते हैं कि जब हम अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये हमें थर्मल इफेक्ट दे रही होती है, दूसरा मैकेनिकल इफेक्ट या फिर नॉन थर्मल इफेक्ट दे रही होती है। तो थर्मल इफेक्ट से क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे टिश्यू में, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगी, आपकी जो टिश्यूज़ हैं उनका टेम्परेचर बढ़ा देगी। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोकल मेटाबॉलिज्म है ना, इस जगह का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और इस एरिया के टिश्यूज़, अफेक्टेड एरिया के टिश्यूज़, अगर उनमें स्पाज्म है या वो स्टिफ हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े टाइटनेस आ रही है उनमें, तो वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे।
साथ ही साथ उसका इंक्रीज हो जाएगा लोकल सर्कुलेशन, यानी इस जगह का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप हॉट पैक यूज़ करते हो तो आपके वहाँ पे उस जगह का जो सर्कुलेशन है वो हमेशा इंक्रीज ही होगा। और इरिथमिया मीन्स वहाँ का जो स्वेलिंग है वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये इसके रहेंगे थर्मल इफेक्ट। नॉन थर्मल इफेक्ट क्या रहेंगे इसके? केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी उस टिश्यू में? वहाँ पे वाइब्रेशन जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से केमिकल एक्टिविटी जो है उस जगह की बढ़ जाएगी। ठीक है, वहाँ के केमिकल्स जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो जब प्रोड्यूस हो रही होंगी तो उसका क्या होगा कि वहाँ पे जो परमेबिलिटी है, ठीक है, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं या वहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो फ्लूइड्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज जो है वो अच्छे से होने लगेगा। थर्ड वन हमारा मैकेनिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी नॉन थर्मल इफेक्ट्स में। इससे क्या होगा, मैकेनिकल रिएक्शन से हमारा जो मैकेनिज्म है उस जगह का, यानी उस जगह की जो फंक्शनिंग है उसमें चेंजेस आपने देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चेंज मिलेगा इंक्रीज आरओएम। आरओएम मीन्स रेंज ऑफ मोशन, यानी उस जगह का जो मूवमेंट है उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी आपको पेन हो रहा है तो उस जगह का जो मूवमेंट है वो कम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो एज ए नॉन थर्मल इफेक्ट उस जगह का आरओएम इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आपका स्पाजम है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा जकड़न सी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और इंक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ टेंडन, यानी आपके अगर टेंडन है वो कैसे हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्वेस्टिक स्ट्रीमिंग है एक तरह का यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, हमारी सोनिक वेव्स का। वो आपके पल्स मोड जब आप देते हो तो एक यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट आपको देखने मिलता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो वहाँ पे प्रोटीन जो बन रहा है उसका, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है उसका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वहाँ का जो टिश्यू है, इसी वजह से वहाँ का टिश्यू जो है वो जल्दी रिपेयर होने लगेगा। तो एक एक्वेस्टिक स्ट्रीमिंग करके आपको एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट वहाँ पल्स मोड जब आप दोगे देखने मिलेगा, जिससे टिश्यू रिपेयर में हेल्प मिलेगी। किस वजह से? प्रोटीन सिंथेसिस में इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कैविटेशन। कैविटेशन एक फिनोमिना है जो अल्ट्रासाउंड में आपको देखने मिलेगा। तो कैविटेशन क्या है पहले देख लेते हैं। कैविटेशन क्या है, जब हम अप्लाई कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, पेशेंट की बॉडी पर या पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट पर, तो 30 से 60 सेकंड बाद स्मॉल बबल्स, छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग जिनका डायमीटर या मोटाई कितनी होगी, 1 माइक्रोन होगी। तो इतने बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ में, जो भी आप ट्रीट कर रहे हो उस टिश्यू में। किस वजह से? वाइब्रेशन की वजह से। वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ट्रांसड्यूसर हेड में, जिसकी वजह से अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट या टिश्यू पे जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद 30 से 60 सेकंड बाद वहाँ पे स्मॉल बबल्स बनने लगते हैं। यही आपका फिनोमिना पूरा कैविटेशन कहलाता है। साथ ही साथ ये 2 टाइप का होगा, स्टेबल कैविटेशन एंड ट्रांजिएंट कैविटेशन। स्टेबल कैविटेशन आपका थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस रखता है, यानी जब आप थेरेपी दे रहे हो यूएसटी तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। स्टेबल कैविटेशन हमको चाहिए होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि बबल्स जो हैं, जो हमारी कैविटेशन के बाद बबल बने हैं वो ऑसिलेट होने लगेंगे। ऑसिलेट यानी मूव करने लगेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, और ऐसे ही ऑसिलेशन की वजह से वो फिर भी ऑसिलेट हो रहे हैं, फिर भी वो क्या रहेंगे, स्टिल इंटैक्ट, यानी एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे एक दूसरे से। तो ये कैविटेशन हमारा स्टेबल होगा कि मूवमेंट करेंगे कैविटेशन के बाद बबल्स और फिर भी इंटैक्ट रहेंगे एक दूसरे से। साथ ही साथ हमारा जो सेकंड होगा ट्रांजिएंट, ये होता है हमारा जब हम हाई इंटेंसिटी जो है सेट कर देते हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रख दी है और फिर जो है हमारे बबल्स जो हैं, जो हमारे कैविटेशन के बाद बबल्स बने हैं स्मॉल बबल्स, उनका डायमीटर, उनकी जो मोटाई है वो क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। उनके बबल्स जो हैं वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे डायमीटर में, और कुछ सेकंड्स बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू सेकंड्स वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लोड हो जाएंगे। इम्प्लोड यानी बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्लोड हो जाएंगे, और इम्प्लोड होने की वजह से वो जो टिश्यू है
उसको डैमेज कर देंगे जहाँ पे आप ट्रीट कर रहे हो पेशेंट को। तो हाई इंटेंसिटी देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको इंटेंसिटी जो है, इसीलिए आपको इंटेंसिटी के इतने सारे जो है एक्यूट कंडीशन, थिन और थिक स्किन, इसके रिगार्डिंग बताया गया ताकि आप ये चीज़ यानी ट्रांजिएंट कैविटेशन प्रोड्यूस ना हो जाए। तो इंटेंसिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग देख करके आपको रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा थेरेप्यूटिक इम्पोर्टेंस स्टेबल कैविटेशन का है, ट्रांजिएंट का नहीं है। तो ट्रांजिएंट कैविटेशन से बचने के लिए आपको हाई इंटेंसिटी से बचना है और आपको इंटेंसिटी ज़रूर से ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आगे हम इसके मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशंस, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, ये 4-5 हेडिंग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट शायद इसका लेक्चर लास्ट हो। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप ज़रूर से इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम एक लिस्ट बनाएंगे जो जो हेडिंग्स आपको जब अल्ट्रासाउंड आएगा तो कवर करनी है, ठीक है, वो आपको हम बता देंगे लास्ट लेक्चर में। तो हमारे वीडियो के साथ, आगे आने वाले के साथ बने रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।